गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आप सभी के लिए 25 प्रश्न, बीच में 50 प्रश्न चल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को 25 प्रश्न का मिलेगा संग्रह। और वो सभी के सभी जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी के सभी पूछे गए प्रश्न होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम के ही प्रश्न होंगे। और निश्चित रूप से बच्चों, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए आप किसी चीज़ को पढ़ें या ना पढ़ें, कम से कम आप प्रीवियस क्वेश्चन को तो ज़रूर पढ़ें और पूरे विस्तार से पढ़ने की कोशिश करिए। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर जानिए तो उसका डिटेल जानिए। निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम आप देंगे उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आपके साथ अभ्यास करते हैं आज फिर से 25 प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो इसका जवाब होगा बच्चों बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, अंतरजातीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों सरकारिया समिति। क्या हो जाएगा? सरकारिया समिति। सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में जो शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है वो है संसदीय प्रक्रिया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बच्चों आपको दिख रहा है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में क्या होता है? 4 ऑप्शन है, उसको पढ़िए और पहले अपने से सोचिए कि क्या उत्तर होना चाहिए। इसका उत्तर होगा बच्चों शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और ये तमाम क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं बिहार एसआई एक्साइज मेन एग्जाम का प्रश्न है ना, सभी के सभी प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आप सभी को पता होना चाहिए, वो है गंगा का डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन बच्चों, चिली का चुकी का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली का चुकी का माता खान जो है वो प्रसिद्ध है आपका कॉपर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। अगला प्रश्न बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई जो है वो है आपका मेधा पाटेकर। कौन जुड़ी हुई है? मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ENSO जो है वो है बच्चों आपका इल नीनो सॉदर्न ऑसिलेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इल नीनो सॉदर्न ऑसिलेशन। क्या है? ऑसिलेशन। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो और बनाने की कोशिश करो। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है आपका किसका? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का। राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उचित मिलान करें। तो ये आपको मिलान करना है बच्चों। आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। टिहरी बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? और हीराकुड बांध किस राज्य में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम हर हाल में इन सभी प्रश्नों को आपको तटस्थ रखना है एनी टाइम। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही मिलान है। सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में है, ये भी मिलान बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक में राज्य में है, ये भी सही है। और हीराकुड बांध आपका उड़ीसा में है, यानी बिल्कुल सही मिलान है। तो इसका आंसर कौन सा जा रहा है? ए नंबर। राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्न में कौन सही नहीं है? दलदली मिट्टी कच्छ केरल, नमकीन मिट्टी मरुभूमि, पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु। तो इसमें से मिलान जो है वो सही नहीं है, ये वाला, यानी पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश सही मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो कांच का गहरा नीला रंग जो होता है वो होता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अगला है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है वो भोजन ग्रहण करता है कूटपाद से। किससे करता है बच्चों? कूटपाद से। ओके।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे कम प्रदूषण आपके ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और जज करिए। तो इसका जो कंफर्म आंसर जाएगा वो सीएनजी जाएगा। क्या जाएगा? सीएनजी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है बच्चों वो दिया था किसने? हाइजेन ने। किसने दिया था? हाइजेन ने। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो परजीवी पादप इसमें से कौन है? तो इसका नाम है कस्कुटा। कौन सा? कस्कुटा। अगला है, अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? चार ऑप्शन है, पढ़िए और खुद से डिसाइड करिए कि क्या आंसर होना चाहिए। तो अमलगम जो है वो है बच्चों एक तरल पाड़ा मिश्रित धातु, यानी आंसर ए नंबर हो जाएगा। डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए किस में पाया जाता है? इसका जवाब होगा केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए सब प्रश्न। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका होती है किसकी? कैल्शियम की। अगला है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है वो होती है बच्चों ऋणात्मक। वो कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। अगला है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आप सभी को पता होना चाहिए फुटबॉल से। किससे बच्चों? फुटबॉल से। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। हैंस द आंसर इज ए। राइट बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से दिखेगा, इसे आप बनाइए। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्र दामन से संबंधित अभिलेख जो है वो है आपका जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा बच्चों? जूनागढ़ अभिलेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। ओह, दिस इज योर 25। तो ये थे बच्चों आप सभी के आज के 25 प्रश्न। उम्मीद है आप सभी हमारे इस वीडियो को देखे होंगे और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है वो जरूर आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और बच्चों मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल पर यदि न्यू है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल का, हमारे इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में नॉलेज गेन करके सफलता हासिल करिए। थैंक यू सो मच।